के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप एक कॉलेज बंद कर सकते हैं, तो लोगों के नाम पे, बच्चों के नाम पे कॉलेज खुल क्यों नहीं सकता? कितने दोस्त मेरे कश्मीरी हैं, मेरे सब बेस्ट फ्रेंड्स कश्मीरी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जम्मू के भी हैं, हम सब एक साथ यहाँ पले बड़े हैं। हम हमारे डिपार्टमेंट जाइए, अब लॉ डिपार्टमेंट कितने अनंतनाग के, बारामूला के, पुलवामा के, नाटीपोरा, मुझे कैसे इलाके पता है? कश्मीर दे रहे हो, जम्मू भी खुले, हमारे बीच ऐसे बंटवारा नहीं करना। सीएम साहब जब कहीं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने की बात आती है, पहले उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का नाम आता है। अगर हम एनएलयू के यहाँ लिए आए, हम आए तभी मिलेगा, ऐसे ये नहीं देते, ऐसे ये कभी नहीं देते। सीएम साहब से मैं इतना कहना चाहती हूँ, वो वजीर आला जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द फैमिली, वो सिर्फ कश्मीर के हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के हेड ऑफ द फैमिली है। जम्मू कश्मीर में जम्मू भी उतना ही है जितना कश्मीर है। अगर दो बच्चे हैं, उनको एक नजर से देखना चाहिए। घर का बड़ा अगर हमें एक नजर से नहीं देखेगा, आपस में मतभेद, लड़ाई और बढ़ेगी। बंद करवाना था तो जीएमसी जम्मू बंद कराओ, जहां हमारे लोग जाते हैं जिंदा मरे हुए बाहर आते हैं। इधर तो इलाज ही नहीं है, इनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? एनएमसी अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल एसएमवीडीयू का कॉलेज बंद करा सकती है, इसको क्यों नहीं बंद कराती? इस गवर्नमेंट ने हमें 6 महीने में नजारे दिखा दिए अलग होने के। कॉलेज खुला, उस कॉलेज को 10 लोगों ने बोला बंद करना है, इन्होंने उस कॉलेज को बंद कर दिया। आज यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, और मांग है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोला जाए। इस वक्त हमारे साथ यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट जुड़ी हुई है, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दों को लेकर ये आज सड़कों पर उतरे हैं। मैडम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसे कश्मीर में खोला जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? जी देखिए, यूनिवर्सिटी अगर सरकार कहीं के उत्थान के लिए, किसी इलाके के प्रमोशन के लिए देती या ऐसे ही दे देती, हम समझते कि कुछ दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज गुड़गांव में इलेक्शंस थे, उस इलेक्शंस को जीतने के लिए हमारे पीएम ने एज अ फ्री बाई उसको गुड़गांव डिवीजन में दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक यूनिवर्सिटी है, इसको जहां सेक्शन 3 जो हमारा एनएलयू एक्ट का कह रहा है कि एक स्टेट 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज दे सकती हैं, तो वो अगर यूनिवर्सिटी दे रहे हैं तो वो जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में क्यों नहीं दे सकते? अगर हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन, उनको हमेशा जम्मू हमेशा सेकंड प्रेफरेंस क्यों है? सेकंड भी नहीं, जम्मू इस सरकार की शायद से 3rd या 4th प्रेफरेंस है। जम्मू आज तक 75 सालों में कभी हमारी सरकार की 75 सालों में फर्स्ट प्रेफरेंस कभी रहा ही नहीं। कश्मीर यूनिवर्सिटी भी पहले कश्मीर में खुली, जम्मू यूनिवर्सिटी 69 में जम्मू आई, मार्टियर्स से हमारे लोग मरे, 3 शहादतें हुई, उसके बाद जाके जम्मू यूनिवर्सिटी खुली। आज हम पढ़ पा रहे हैं, आज हमने वर्दी पहनी है इस जम्मू यूनिवर्सिटी की बदौलत, जहां हमारे बच्चों ने, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी तो जम्मू यूनिवर्सिटी खुली। अस्पताल के नाम पर भी हमें पीछे रखा गया। 1982 में वहां सियोरा हॉस्पिटल खुला, स्कीम्स जम्मू आए तो स्कीम्स नहीं आया। अगर 10 लोगों के कहने पे अस्पताल कॉलेज बंद हो सकते हैं, तो ये 100 लोगों के कहने पे क्यों नहीं खुल सकते? मेरी सिंपल इतनी मांग है, अगर आप पॉलिटिक्स के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप एक कॉलेज बंद कर सकते हैं, तो लोगों के नाम पे, बच्चों के नाम पे कॉलेज खुल क्यों नहीं सकता? 100 बच्चा अगर यहाँ तड़प रहा है, 1000 बच्चा, मैं कहती हूँ लाख बच्चा भी तड़पेगा, कॉलेज खोल दो। ये गवर्नमेंट बहरी है, कॉलेज खोल नहीं सकती, पर अगर 50 अनपढ़ बोले बंद करना है तो ये बंद कर देंगे। वॉइस उनकी नहीं सुननी जो पढ़े लिखे हैं, जो चाहती है कि डेवलपमेंट हो, प्रमोशन हो, इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। लड़ने वालों की, धमकाने वालों की, बंटवारा करने वालों की आवाज सुन के ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करा देंगे। अगर हम वजीर आला की बात करें, चीफ मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि जब जम्मू में आईआईटी और आईआईएम मिला तब ये लोग चुप क्यों थे, और आज एनएलयू पे जो प्रोटेस्ट है। मेरी बात सुनिए, एनआईटी 66 सालों से वहाँ पे एनआईटी है, आज तक एनआईटी जम्मू नहीं आया। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज 48 की 50 से वहाँ पे खुला हुआ है, जम्मू में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, उसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को तब्दील करके उन्होंने एनआईटी बनाया। 2013 में जम्मू आईआईटी आया, उस आईआईटी की इनको बहुत है कि यहाँ पे आईआईटी आ गया, वहाँ जो एनआईटी 66 सालों से वो कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने हमें स्कॉस्ट जम्मू यहाँ पे 2000 में आया, वहाँ पे 1982 का स्कॉस्ट है। हर इंस्टीट्यूशन यहाँ लड़ के मांग के, ये विक्रम चौक ये गवाह है हमारे बुजुर्गों के बलिदानों का। यहाँ हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग लेटे हैं, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे लेटे हैं, प्रदर्शन किए हैं, उसके बाद जाके हमें यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी मिला है। आज भी अगर हम एनएलयू के यहाँ लिए आए, हम आए तभी मिलेगा, ऐसे ये नहीं देते, ऐसे ये कभी नहीं देते। ये जम्मू यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी खड़ी है, ये गवाह है हमारे बुजुर्गों के बलिदानों का। साइंस कॉलेज के बाहर गोलियां चली थी हमारे
बुजुर्ग मरे थे, मार्टियर्स डे आज भी मनता है, नहीं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी थी। आज अगर हम एनएलयू के लिए नहीं बोलेंगे, एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कश्मीर में है, यहाँ नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कश्मीर में है, यहाँ नहीं है। सीएम साहब जब कहीं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने की बात आती है, पहले उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का नाम आता है। सीएम साहब से मैं इतना कहना चाहती हूँ, वो वजीर आला जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द फैमिली, वो सिर्फ कश्मीर के हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के हेड ऑफ द फैमिली है। जम्मू कश्मीर में जम्मू भी उतना ही है जितना कश्मीर है। अगर दो बच्चे हैं, उनको एक नजर से देखना चाहिए। घर का बड़ा अगर हमें एक नजर से नहीं देखेगा, आपस में मतभेद, लड़ाई और बढ़ेगी। दोनों जिलों में एनिमोसिटी इस कदर बढ़ जाएगी कि एक कॉलेज खुलवाने के लिए भी बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, कॉलेज बंद कराने के लिए भी लोग सड़कों में आ रहे हैं। आपकी मांग क्या है कि जम्मू में खुले या कश्मीर में भी खुले? हमारी मांग है दोनों जगह खुले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर एनएलयू एक्ट कह रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है कि 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटी खुल सकती है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर तो हमारे सिर का ताज है, यहाँ क्यों 2 यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती? आईएएम जो सीएम साहब कहते हैं यहाँ है, उसका सैटेलाइट कैंपस कश्मीर में ही भी है। जस्ट बिकॉज कोई 2 यूनिवर्सिटियां सड़क पे खुल रही हैं तो वो जम्मू में ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा कश्मीर में कुछ नहीं। कश्मीर में भी बहुत कुछ है। श्योरा हॉस्पिटल स्कीम्स की डिमांड हम भी करते हैं, बंद करवाना था तो जीएमसी जम्मू बंद कराओ, जहां हमारे लोग जाते हैं जिंदा मरे हुए बाहर आते हैं, इधर तो इलाज ही नहीं है। इनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? एनएमसी अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल एसएमवीडीयू का कॉलेज बंद करा सकती, इसको क्यों नहीं बंद कराती? नए कॉलेज को बंद करा दिया और जो नया मिल रहा है उसको देने नहीं दे रहे। इतना अन्याय जम्मू के साथ, कब तक सहेंगे हम लोग अन्याय? और अगर हम बोलेंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो मैप से गायब हो जाएंगे। हम तो पिछड़ा वर्ग, जम्मू आज की डेट में पिछड़ा वर्ग बन के रह गए। पिछड़ा वर्ग सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, वोट्स के लिए बच्चों का बंटवारा किया जा रहा है, जबकि बच्चे बंटना नहीं चाहते। मेरे दोस्त इधर कितने दोस्त मेरे कश्मीरी हैं, मेरे सब बेस्ट फ्रेंड्स कश्मीरी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जम्मू के भी हैं, हम सब एक साथ यहाँ पले बड़े हैं। हम हमारे डिपार्टमेंट चाहिए अब, लॉ डिपार्टमेंट, कितने अनंतनाग के, बारामूला के, पुलवामा के, नाटीपोरा, मुझे कैसे इलाके पता है? मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, हम एक साथ रहते हैं। हमारी सिंपल एक ही डिमांड है, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी जम्मू है, कश्मीर भी खुले, कश्मीर दे रहे हो जम्मू भी खुले। हमारे बीच ऐसे बंटवारा नहीं करना, हमें लाना है। अगर आपकी सरकार चुनी गई है, चुनी गई सरकार को अगर हमने 5 साल के बाद हमें मौका मिला कि यहाँ इलेक्शन हो, एक गवर्नमेंट बने, वो गवर्नमेंट हमें साथ लाने के लिए बननी चाहिए थी, अलग करने के लिए नहीं। इस गवर्नमेंट ने हमें 6 महीने में नजारे दिखा दिए अलग होने के। कॉलेज खुला, उस कॉलेज को 10 लोगों ने बोला बंद करना है, इन्होंने उस कॉलेज को बंद कर दिया। बेइज्जती किसकी हुई? पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की बेइज्जती हुई कि कॉलेज बंद हो गया। आज यहाँ 100 बच्चा खड़ा है, 1000 जितना भी खड़ा है, कॉलेज खुलवाने के लिए खड़ा है। क्या इसकी शाबाशी नहीं होगी कि ये कॉलेज खुलवाने की मांग कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है। हम सियासत के सख्त खिलाफ है। हम स्टूडेंट है, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सिटी भी हमें बलिदान के तौर पे मिली, प्रदर्शन करके मिली। आज हम एक और यूनिवर्सिटी की डिमांड करते हैं, प्यार से मांग रहे, रिक्वेस्ट करके मांग रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें वो दे सकते हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा राइट है। कानूनी तौर पे एनएलयू एक्ट हमें कहता है कि 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, तो हमें दे दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 13 साल से यहाँ खुली है सांबा में, वहां पे लॉ डिपार्टमेंट दे दीजिए। अगर कश्मीर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है, जम्मू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लॉ डिपार्टमेंट दे दीजिए। सिंपल डिमांड है, बिल्कुल वैलिड डिमांड है। कोई हमारी इतनी एग्रेसिव डिमांड नहीं है कि जिस पे लड़ाई हो, मतभेद हो। प्यार से हम मांग रहे, दे दो। बंद कराने की अगर आवाज सुन सकती है तो खोलने की आवाज क्यों नहीं सुन सकते? ब्रदरहुड, यूनिटी, सॉलिडारिटी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी क्या आज? तो हमारी सिंपल डिमांड है, हम रिक्वेस्ट करें सीएम साहब से कि दोनों डिमांड्स को सुना जाए। एनएलयू को कश्मीर एज वेल एज जम्मू में ओपन किया जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट दिया जाए। थैंक यू।